अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुकून हासिल करने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बाज़ लोग सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डांस करते हैं, बाज़ लोग पार्टी करते हैं। वो कहते हैं यार इससे स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होती है। भाई कामों का बोझ बहुत हो गया, बहुत सरदर्दी हो गई, चलो आप कहीं घूमने चलते हैं। वो फॉरेन कंट्रीज़ घूमने के लिए जाते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आदमी को सुकून नहीं मिल पा रहा है। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें सुकून का रास्ता ही नहीं है। इनसे एक दिन दिल तो भर जाएगा, लेकिन जो सुकून आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता है। वो सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम के सामने बहुत सारी लकीरें खींची, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और एक सीधी लाइन खींची, बिल्कुल सीधी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को ये बात समझाई कि देखो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मैंने खींची हैं, ये शैतान के रास्ते हैं, ये दुनिया के रास्ते हैं। इन रास्तों पे चल के तुम कभी सीधे रास्ते को नहीं पा सकते। ये वो रास्ते हैं जो तुम्हारे क्रिएटर के बनाए हुए नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए नहीं है। और ये जो सीधा रास्ता है, ये वो सीधा रास्ता है जिस पर तुम चलोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें एक इत्मीनान मिलेगा, तुम स्ट्रेस में नहीं आओगे, तुम टेंशन में नहीं आओगे, और तुम अपने क्रिएटर से जा मिलोगे जिसने तुम्हें बनाया है। और यही वो रास्ता है जिसको सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले को वो सुकून मिलता है जो दूसरों को नहीं मिलता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अब आजकल नए नए तरीके से लोग सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इनविटेशन कार्ड मेरी आंखों के सामने आया, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर भी ये कुछ दिनों के बाद आए, आपको भी ये रिसीव हो अगर आप 5 स्टार होटल वगैरह जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इस कार्ड में, फेक वेडिंग। फेक वेडिंग? अरे भाई फेक वेडिंग का मतलब क्या है? झूठी शादी। सैटरडे जुलाई 12, 2025, बारात आगमन 8 PM। सब लिखा हुआ है कि लाइव बैंड होगा, ढोल होगा, फूड काउंटर होगा, डेकोरेशन होगा, सेल्फी बूथ भी होगा, ये सब कुछ होगा। अरे भाई ये है क्या? बाद में इसकी टिकट प्राइस भी लिखी हुई है कि इसकी टिकट प्राइस जो है वो 999 और 1499 और बाज़ प्राइस आपको देखने को मिलेंगी 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार, जो 2 दिन ये वेडिंग चलेगी। भाई ये वेडिंग क्या है? ये असल में एक फ़ेक शादी है। फ़ेक शादी मतलब क्या? यानी फ़ेक शादी का मतलब ये कि जब आप जाओगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही लगेगा कि यार ये तो शादी होने वाली है किसी की। दुल्हन भी होगी, दूल्हा भी होगा, पंडित भी होगा, और शहनाई ढोल तमाशे भी बज रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद एक बारात भी आ रही होगी जिसमें दूल्हा आ रहा होगा। सब कुछ आपको ऐसा लगेगा यार ये तो शादी हो रही है। लेकिन उसमें जो दूल्हा दुल्हन होंगे वो फेक होंगे, वो उनकी रियल में शादी नहीं हो रही होगी। ये जो बारात आ रही होगी ये बारात रियल नहीं होगी, बल्कि ये फेक होगी। ये जो आपको शादी के जोड़ों में लोग दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे शायद ये लड़के वाला होगा, ये लड़की वाला होगा। भाई कोई लड़के लड़की वाले नहीं होंगे, ये बनावटी लड़के लड़की वाले होंगे। ये जो रस्म रिवाज होंगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे रुखसती हो रही हो। अब बारात आ गई, अब पंडित जी जो है ना वो मंत्र वंत्र पढ़ेंगे, लेकिन फेरे नहीं होंगे उसमें, बस ऐसे ही होगा सब। उसके बाद फिर खाने का सब लुत्फ लेंगे, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेंगे, दुल्हन के साथ दूल्हा के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, और ये पार्टी शार्टी पूरी चलेगी। तो फिर ये क्यों हो रहा है भाई? ये फेक वेडिंग ट्रेंड है जो आजकल हमारे इंडिया में धीरे 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 लाइन पकड़ रहा है। यानी ये सब कुछ शादी जैसा है लेकिन शादी नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर इसमें शिरकत करेंगे ना तो आपको शादी वाली ड्रेस पहनकर ही शिरकत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये एक ट्रेंड है जो लोगों को सुकून मिल रहा है इससे, बस लोगों को अच्छा लग रहा है। उनको लगता है कुछ यूनिक, कुछ नया। पार्टी पुरानी हो गई, म्यूजिक सुनना पुराना हो गया, मूवीज़ कब तक देखें वही स्टोरी घुमा फिरा के। अब कुछ नया, तो कुछ नया कैसे होगा? फील शादी वाला आना चाहिए कि भाई हम शादी में जा रहे हैं। अपनी शादी होती है या अपने घर में शादी होती है तो 10 प्रॉब्लम होती हैं दिमाग में, वो मज़ा नहीं आ पाता। और कुछ लोग शादी नहीं भी करना चाहते हैं लेकिन शादी के मज़े पूरे लेना चाहते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है अब हमारे इंडिया के अंदर, और बड़े बड़े शहरों में इस तरह का ट्रेंड ज़ोर पकड़ता जा रहा है। दिल्ली है, नोएडा है, पुणे है, मुंबई है ना, इस तरह की बड़ी बड़ी, बेंगलोर है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में इस तरह के इवेंट क्रिएट हो रहे हैं फेक वेडिंग के नाम से। और जब ये प्रोग्राम होते हैं तो पहले से इसकी टिकट बुकिंग हो जाती है। 2000, 3000, जो 2-2 दिन तक ये प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हल्दी वगैरह सब होता है, तो 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलते हैं और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक आदमी का टिकट होता है।
ये क्यों है भाई? इसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग कह रहे हैं यार इससे रिलैक्स फील होता है। एक तो शादी जैसी फीलिंग, शादी के जितने मज़े हैं वो आप कर सकते हो, नाच सकते हो, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा अच्छा ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो लोग रील बनाने वाले हैं, जो लोग फ़ोटोज़ शेयर करने वाले हैं, उनके लिए है ये वो रास्ता है जिसमें सुकून नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद इससे भी दिल भर जाएगा, आदमी फिर कुछ और रास्ते को सुकून के लिए तलाश करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर बयान कर दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के देखो सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों को सुकून मिलता है। जो असली रूह को सुकून मिलता है ना, वो खुदा के, हम सबको बनाने वाला जो क्रिएटर है, उसके ज़िक्र से मिलता है। ये तमाम दुनिया में जो आपने बना रखे ना, इससे सुकून मिलेगा, इससे सुकून मिलेगा, इससे सुकून मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। वो आपको लग रहा होगा जैसे कि एक झोला छाप डॉक्टर की दवा खाने के बाद आपको लगता है यार बुखार तो उतर गया, लेकिन बुखार उतरा नहीं है, वो बढ़ गया। वो पलटी मारेगा और ऐसी पलटी मारेगा कि फिर आप बच नहीं पाओगे। तो ऐसे ये तमाम चीज़ें रूह को ख़राब कर देती हैं। अच्छा, ये ट्रेंड आया कहाँ से? ये कोरिया से आया है। कोरिया में जो है ना, कुछ लड़कों ने कि भाई कुछ यूनिक करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, क्योंकि आजकल यही तो चल रहा है कि कुछ यूनिक करते हैं। पहले बर्थडे सेलिब्रेट होते थे तो लोग केक को काट के खाते थे, अब केक को मुंह पर मलते हैं। केक को मुंह पर मलने से भी आगे ट्रेंड बढ़ गया है। केक को मुंह पर मलते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऊपर डालते हैं, जिसमें कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार करती जा रही हैं कि लगता है कि यार हम लोगों को हो क्या गया है, सुकून की तलाश में हम कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं। तो कोरिया के कुछ लड़कों ने कहा कि भाई कुछ यूनिक करते हैं यार, पार्टी वार्टी में बहुत टाइम हो गया, कब तक ये पार्टी वही शराब, वही खाना पीना, वही सब कुछ, वही डांस, बोर हो गए, कुछ नया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं। तो एक दूल्हा बना, एक दुल्हन बनी, और इस तरह से एक पूरी 50-100 लोगों की एक पार्टी मैनेज की गई, जिसमें शादी वाली ड्रेस सबको पहन के आना था। 2 लोगों को दूल्हा दुल्हन बना दिया गया और पूरा शादी वाला माहौल। हाँ, बस निकाह शादी वाला जो काम है वो नहीं हुआ, शादी नहीं हुई रियल में, बाकी सब कुछ हुआ। मतलब डांस भी हुआ, रिश्तेदार भी सब बने, 2 सेल्फी पॉइंट वगैरह, रुखसती बारात सब आई। ये क्यों हुआ कि भाई इसमें मज़ा आया। फिर ये ट्रेंड कोरिया में ज़ोर पकड़ता चला गया, फिर ये ब्रिटेन पहुंचा और फॉरेन कंट्रीज़ में पहुंचा, यूएस में और भी 1-2 मुल्कों में जब ये पहुंचते अब हमारे इंडिया में आ गया है। इंडिया में आने के बाद नोएडा में ये शुरू हुआ, फिर दिल्ली में, अब ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसमें मज़ा आता है वो कहते हैं कि भाई देखो, एक तो औरतों को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। औरतों को मज़ा क्यों आ रहा है कि शादी की जो ड्रेसेस होती हैं वो रखी रहती हैं, पहन नहीं पाते हैं। अब जब मन करे वो ड्रेस पहन के शादी वाले माहौल में मज़े करके आ जाओ, खाने पीने के चले जाओ। नॉर्मल लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, जब जाते हैं तो एकदम शादी वाली फील आती है। पूरी फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं, तो पूरा शादी वाला माहौल होता है। आप सेल्फी पॉइंट भी बना होता है, अपने फ़ोटो आप लीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए। तो इसमें पूरी जो डेकोरेशन होती है वो शादी की होती है, पूरा ये होटल वाले करते हैं। इसमें आपको टिकट लेना है बस, और शादी वाले माहौल में आप चले जाओ, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, और ये ट्रेंड इतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि अब इसकी जो है ना धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है ये खूब देखने को मिले। तो मुझे बस अल्लाह तबारक व तआला की कुरान मजीद में ये आयत याद आई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसानों, सुकून यहाँ नहीं है, सुकून तो तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा। सुकून तो तुम्हें यहाँ मिलेगा सीधे रास्ते पर चलकर। ये जो टेढ़े मेढ़े शैतानी रास्ते हैं, इन पर चलकर सुकून नहीं मिल सकता। तो हो सकता है कि आपके पास भी ये फेक वेडिंग कार्ड आए, और आजकल ये चल रहा है। अब देखो क्या क्या चलेगा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पार्टियों से दिल नहीं भरा तो शराब लड़कियों के ऊपर उंडेली जाने लगी। बर्थडे से दिल नहीं भरा तो फिर बर्थडे को एक नया रूप दे दिया गया कि केक मुंह पर मला जाने लगा। खाने की चीज़ों की बर्बादियाँ होने लगी। डांस ऐसा रुख इख्तियार कर गया कि आदमी और औरतें नंगे हो गए। क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग गलत कामों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। ये इसी का अंजाम है कि हमने गलत रास्तों को फॉलो किया हुआ है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कि आप भी कभी आपके सामने आए और आप भी कदम आपके बहक जाएं, तो ख्याल रखिएगा, अलर्ट रहिएगा और इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको
आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।